पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखिए। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1995 में हुए मर्डर के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नितिन हत्याकांड मामले में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज परिजनों ने दी चेतावनी। कहा मुख्यमंत्री का करेंगे घेराव। सांसद वरुण गांधी ने पाइट कॉलेज के विद्यार्थियों से की बातचीत। अपनी किताब ए रूरल मैनिफेस्टो का किया विमोचन। मौसम की पहली बरसात से किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। ईट राइट इंडिया के नारे के साथ स्वस्थ भारत यात्रा पहुंची पानीपत। सद्भावना युवती मंडल और ग्राम सुधार युवा मंडल द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। CIA 2 ने 1995 में हुए एक मर्डर केस में एक आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। CIA 2 ने 1995 में हुए मर्डर के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सन 1995 में NFL में एक कृष्ण नामक युवक की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि 21 नवंबर 1995 को कृष्ण नामक युवक को 3 युवकों ने गोली मारी थी, जिसमें एक युवक जोगिंदर पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है और बाकी दोनों वीरेंद्र और नरेंद्र मौके से फरार थे। CIA 2 ने आरोपी वीरेंद्र को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ये वर्ष 1995 में था, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई थी NFL कॉलोनी के पास। उसके बाद से उसमें एक एक्यूज तो उसी टाइम अरेस्ट हो गया था, जिसका नाम जोगिंदर था। और जोगिंदर को अरेस्ट के बाद माननीय न्यायालय से ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा हुई थी। इसमें जो 2 एक्यूज थे, जिसमें से एक का नाम वीरेंद्र और दूसरे का नाम नरेंद्र है, ये दोनों सगे भाई हैं। ये बेसिकली तो ये मूलतः मोदीनगर यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से इनके फादर जो मिस्टर कालीचंद थे, वो यहाँ पे NFL में जॉब करते थे, तो इस तरह परिवार के साथ यही NFL में रहते थे। उसके बाद से 1995 के बाद से ही ये लोग फरार थे और वर्ष 2012 में IG रोहतक रेंज के द्वारा इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के ऊपर 5-5 हजार रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं, इनके पीछे लगातार पुलिस काफी सालों से पड़ी हुई थी, लेकिन लोगों ने अपना नाम, पता, ठिकाना सब चेंज करने के बाद ये अलग जगह महाराष्ट्र में और उसके अलावा यूपी गाजियाबाद में छिपके रह रहे थे। अब एक बहुत ही कंक्रीट इंफॉर्मेशन के आधार पर CIA 2 के इंचार्ज को ये सूचना मिली कि जो ये इनमें से एक दोषी है, जिसका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र अपने शादी करने के उपरांत अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में नाम वगैरह बदल के नौकरी कर रहा है और वहाँ पे रह रहा है। और अपने जो इसके फादर हैं, उन लोगों से भी इसने छुपा रखा था अपने एड्रेस द्वारा। तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा रेड की। रेड करने के उपरांत उसको पकड़ा गया और इसने अपना जुर्म कबूला है कि उस दिन घटना वाले दिन जो उसके भाई ने गोली चलाई थी नरेंद्र ने, उस टाइम ये घटना मौजूद था। और उसके बाद से ये डर के मारे फरार हो गया था। मुझे पता लग गया था कि हम जो 3 दोषी थे, 3 में से एक दोषी को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो तब से ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए और इस सजा से बचने के लिए ये लगातार पुलिस के आंखों में धूल झोंकने में काबिल रहा। और आज CIA 2 पानीपत के पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत ही बढ़िया मुद्दे, बहुत बड़ा केस है जो काफी दिनों से इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी न होने के कारण ये बंद पड़ा था और केस में बाकी गवाही होने के बाद सजा हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, इसका जो दूसरा मुलजिम है, इसका जो सगा भाई है नरेंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि उसका यूपी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर हो गया था। अभी लेकिन पुलिस उस सारे तथ्य की जांच कर रही है कि पुलिस के पास ऐसा कोई अभी तक सबूत सामने नहीं आया, ना कोई डेड बॉडी मिली है कि ऐसा कभी उसके साथ हुआ है। ये केवल इसके भाई के द्वारा पुलिस को कन्फेशन किया गया है, जिसको पुलिस बाद में सेपरेटली वेरीफाई करेगी और जो भी तथ्य होंगे वो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। नितिन हत्याकांड मामले में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज परिजन व जोगी समाज आज SP से मिलने पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं SP सुमित कुमार का कहना है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नितिन हत्याकांड मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजन व जोगी समाज पानीपत पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। नितिन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस नितिन हत्याकांड में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि 17 जनवरी की रात को नितिन की कुछ दबंगों द्वारा गोलियां मारकर नितिन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 18 तारीख को हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिजनों ने रोड जाम भी कर दिया था। मृतक नितिन के परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो सारा जोगी समाज मिलकर सोमवार को जींद में मुख्यमंत्री की होने वाली रैली में घेराव करेंगे। मंगलवार में हम जींद में जाकर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का घेराव करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे हमारी इस लड़के की हत्यारों की सीबीआई जांच की जाए। इस बारे में सभी भाइयों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होके हमारा साथ दें। आज समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हम एसपी साहब से मिलकर अपनी बात रखेंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बड़ा फैसला लेने में मजबूर होंगे। 5 लड़के थे, इसमें से कुछ लड़के तो ये कबड़ी गांव के हैं, 4-5 लड़के कबड़ी गांव के, कुछ ये कामी का लड़का कोई नीरज रूप चौटाला, ये कोई गैंग बताई। उन्होंने रात को बुला के नितिन को रात को मार डाला उन्होंने। उसके हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं, पूरा हमारा समाज उठ के आया है, पूरे हमारे गांव के लोग, कुछ शहर के लोग, कुछ हमारे समाज से भी भाई हमारे साथ में आए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने नितिन के परिजनों के आरोप को नकारते हुए कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में 5 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें से एक आरोपी टिंकू जो कि काबड़ी का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद टिंकू को रिमांड पर लिया जाएगा। नितिन हत्याकांड में 5 लोग आए थे जिन्होंने गोलीबारी की, जिनमें से पुलिस ने उससे पहले जो नामजद जो परिवारों लगाए थे उनमें से काफी लोगों से पूछताछ की थी और पूछताछ में पुलिस हिरासत में लिया था। बाद में उनकी गिरफ्तारी में नहीं लाई गई थी क्योंकि हमारा पहला टारगेट शूटर्स थे। तो पुलिस ने उस कड़ी में काम करते हुए कल एक जो मुख्य आरोपी उसमें था, जो कि उसमें गोली चलाने में टीम में शामिल था, जिसने गोली चलाई थी, टिंकू को उसमें गिरफ्तार कर लिया है। टिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आज माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जाएगा और जो हथियार वगैरह उसने यूज किए हैं वो उसे बरामद की जाएगी। टिंकू ने अपनी पूछताछ में बताया कि उसके साथ 4 लोग और थे, जिनमें से एक का नाम नीरज है जो कि गांव कामी का सोनपत का रहने वाला है, दूसरे लड़के का नाम राहुल है, ये भी सोनपत गनौर के पास का रहने वाला है। 2 अन्य जो साथी थे जो नीरज साथ लेके आया था वो इनके साथ थे, जिनका अभी तक पूरी डिटेल के साथ नाम का खुलासा नहीं हुआ है। तो इन सभी के साथ पुलिस की ने लगातार तबीयत दी जा रही है। क्राइम जो सीआईए पानीपत की एक टीम जो इनके पीछे लगी हुई है उसके साथ इनकी कल भी मुठभेड़ हुई है, जिस मुठभेड़ के बाद टिंकू को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो साथी हैं उनके ठिकानों का पता लग गया है, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द जो और भी अन्य आरोपी हैं ना कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी पूछताछ के उपरांत अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इसमें किसी तरह की भी, जैसे बार बार बातें आ रही थी कि भाई ये रंजिश हत्या किसी ने करवाई है, जो भी इसमें साजिश में शामिल रहे होंगे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का केस ट्रेस हो गया है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया और जो बाकी आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार। पाइट कॉलेज के प्रांगण में सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी आज कॉलेज के विद्यार्थियों से बातचीत करने पहुंचे। कॉलेज में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान वरुण गांधी ने अपनी किताब ए रूरल मैनिफेस्टो का विमोचन किया। वरुण गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो वक्त गया जब आम आदमी के पास अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा माध्यम नहीं थे। जमाना बदल गया है, अब युवाओं के पास सूचना का अधिकार, जनहित याचिका, सोशल मीडिया जैसे अमोघ अस्त्र हैं, जिसके जरिए आप न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। वरुण गांधी ने समाज में बढ़ रही असमानता के बारे में बताते हुए कहा कि आज बड़ी बड़ी नौकरियों पर देश के 11% लोगों ने ही कब्जा बनाया हुआ है। शेष वर्ग नौकरियों और अन्य सुविधाओं से वंचित है। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने अपनी किताब ए रूरल मैनिफेस्टो का विमोचन किया। कॉलेज प्रबंधन कमेटी ने वरुण गांधी को स्मृति चिन्ह और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। कि युवाओं का देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उनको इस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और सब विषय के स्टूडेंट्स हैं। आज ये सब एकत्रित हुए हैं हमारे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में। देश के अंदर और जो चैलेंजेस हैं देश के आने वाले टाइम के अंदर, उस चीज़ के अंदर देश को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जितनी जो यंग जनरेशन है इन्हीं के ऊपर, इनके कंधों के ऊपर जो आने वाली बागडोर इन्हीं के पास आएगी। तो क्यों ना इन स्टूडेंट्स को एक ओवरलुक दिया जाए
और एक बताया जाए कि इनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको किस तरह से उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। सिर्फ वो एक व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में ना खोए रहें, वो जागरूक रहें और देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है इस तरफ के वो अपने एक हौसले को अपने बुलंद करें। मौसम की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं किसान और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये बरसात गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। मौसम की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिल से गए हैं। किसानों ने गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ने से पैदावार में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। अब बरसात होने से फसलें बर्बाद होने का भी डर सताने लगा है। किसानों ने गेहूं की फसल के साथ साथ बरसात सब्जियों की फसल के लिए फायदेमंद बताया है। सोमवार रात हुई जोरदार बरसात से गेहूं की पैदावार में काफी बढ़ोतरी आने की संभावनाएं हैं। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने बरसात से फसल में पैदावार बढ़ने की संभावनाएं जताई हैं। इसमें सबसे ज्यादा तो गेहूं फायदा होगा जी, इससे कि एकदम गर्मी के कारण है ना फसल में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी, ये बढ़ोतरी भी होगी, फूट भी होगी, सारे कामों में फायदा होगा। इससे अड़ में भी अड़ आया था, ये भी अड़ भी डूब गया, सारी फसलों में बहुत बढ़िया काम करेगा। ये बारिश से ये फायदा होगा। इसका फुटाव होगा जैसे गेहूं की फसल का, और गेहूं में मतलब फुटाव में फर्क लगेगा। जैसे 75 गेहूं है उसमें फुटाव होगा, एकदम से बढ़िया फसल पैदावार में बढ़िया बढ़ोतरी होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। स्वस्थ भारत यात्रा ईट राइट इंडिया के नारे के साथ आज पानीपत में पहुंची, जहां पर एसडी कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपम अरोड़ा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। ईट राइट इंडिया के नारे के साथ स्वस्थ भारत यात्रा आज पानीपत के एसडी कॉलेज में पहुंची, जहां पर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपम अरोड़ा ने यात्रा का स्वागत किया और स्वास्थ्य यात्रा को दिल्ली के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं यात्रा का नेतृत्व कर रहे अखिलेश गुप्ता का कहना है कि इस यात्रा को भारत सरकार द्वारा 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और गोवा की राजधानी पणजी से शुरू होकर देश में अलग अलग राज्यों से होती हुई दिल्ली जाकर समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य जनता को खाने के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आज के युग में बच्चों को काफी छोटी उम्र में ही देखने के लिए चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है और तो और बच्चों के बाल भी सफेद हो जाते हैं, जो खाने में न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। ये यात्रा गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की हम 150वीं जयंती मनाएंगे। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि इस पूरे वर्ष को बापू को श्रद्धांजलि देते हुए बापू के वचनों पे अमल करते हैं। तो बापू के वचन थे स्वास्थ्य को लेकर कि अगर हमें कोई असली धन दौलत अर्जित करनी है तो वो सोना चांदी के सिक्के नहीं होने चाहिए, वो अपना स्वास्थ्य होना चाहिए। तो उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हमने 16 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड फूड डे के दिन देश में 6 जगहों से ये यात्रा चालू की। ये 6 जगहें थी लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, अगरतला और रांची। इन 6 जगहों से चलते हुए हम ये यात्रा को दिल्ली की तरफ लेके जा रहे हैं, जो 27 जनवरी को ये सारी यात्राएं दिल्ली में समाप्त होंगी। और लोगों को बता रहे हैं कि अपने खाने में तेल, चीनी और नमक की मात्रा को सीमित करें, आज से थोड़ा कम करें। साथ ही हम लोगों को बता रहे हैं ईट राइट इंडिया के तहत कि ईट फोर्टिफाइड ऑल्सो। तो ईट फोर्टिफाइड में आता है कि जैसा आपने देखा कि आजकल के बच्चों में कमी उम्र में चश्मा लग जाना या बाल सफ़ेद हो जाना, वो न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है। तो ईट फोर्टिफाइड के नारे से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने खाने में अगर 5 वस्तुओं में आटा, चावल, दूध, तेल और नमक में फोर्टिफाइड इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें नियमित मात्रा में आयरन मिलेगा इन चीज़ों। ये हमारी यात्रा पणजी से स्टार्ट हुई थी 16 अक्टूबर 2018 को। पणजी के बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र से चलते हुए गुजरात कवर किया, राजस्थान कवर किया और अब हम हरियाणा में पानीपत में आज 23 जनवरी के दिन आ गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गांव सनोली में सद्भावना युवती मंडल एवं ग्राम सुधार युवा मंडल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने सुभाष चंद्र बोस की चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला सरपंच प्रियंका शर्मा, सरपंच मोहम्मद मंजाहिद जलालपुर द्वितीय, बीडीपीओ कार्यालय SEPO पंचायत अफसर विकास बांगड़,
चरणजीत एवं सद्भावना युवती मंडल की अध्यक्ष पुष्पा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युवाओं को हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहना होगा, तभी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार किया जा सकता है। इस दौरान सरपंच मोहम्मद मंजाही ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई देशवासी और देश के लगभग सारे शासक नेताजी के आदर्शों को भूल गए हैं। 23 जनवरी हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। हमें इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके, तभी इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।